नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। उत्तराखंड में कैबिनेट ने रविवार को समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ इस बिल के विधानसभा में पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार 6 फरवरी को इस बिल को विधानसभा में पेश कर सकती है। आज की चुनावी क्लास में जानेंगे उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक के प्रस्तावित मसौदे में क्या खास है और इसके लागू होने के बाद क्या बदलाव होगा। साथ ही साथ हम इस संभावना पर भी नजर डालेंगे कि क्या केंद्र सरकार यूसीसी को पूरे देश में लागू कर सकती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यूसीसी है क्या। यूसीसी का मकसद अलग अलग धर्मों में शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार से संबंधित नियमों की सभी जगह के लिए समान कानून तैयार करना है। यह संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि सरकार पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करेगी। ये प्रावधान संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है जो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन शासन के संचालक में अहम भूमिका निभाता है। गौरतलब है 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित कमेटी ने उत्तराखंड सरकार को मसौदा सौंप दिया था। यदि विधानसभा से बिल पारित हो जाता है तो आज़ादी के बाद उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में जो बिना किसी संशोधन के मंजूरी दी है, तय प्रक्रिया के तहत विधेयक अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। सदन की मंजूरी के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और क्योंकि ये विषय केंद्रीय कानूनों से भी मिलता है, इसीलिए राजभवन इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकता है। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही उत्तराखंड में ये लागू हो सकेगा। उम्मीद है फरवरी के महीने में अंत तक इसके प्रावधान लागू हो सकते हैं। एक्सपर्ट कमेटी की पूरी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद ही इसके प्रावधानों के बारे में पता चलेगा। अनुमान यह है कि विधेयक के मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं शामिल हो सकती हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। विधेयक के कानून बनने के बाद बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी और लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपने माता पिता को इसकी जानकारी देनी होगी और पुलिस में भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिल सकता है और इसकी प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। शादी का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य हो सकता है। गांव और कस्बे में शादी के पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी और बिना इसके शादी को अमान्य माना जाएगा। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा और मुस्लिम समुदाय में इद्दत जैसी प्रथाएं प्रतिबंधित हो सकती हैं। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी की होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। पति की मौत के बाद यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। बच्चों की संख्या निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित प्रावधान भी विधेयक में हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज आरपी देसाई की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। कमेटी की यूसीसी लागू करने के तरीके तलाश करने की जिम्मेदारी इस कमेटी को दे दी गई थी। कमेटी को नवंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट को देना था, लेकिन इसके कार्यकाल को कई बार बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में कहा था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में यूसीसी लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। हालांकि तभी से इसका विरोध भी शुरू हो गया था। कांग्रेस पार्टी ने कहकर इसका विरोध करना शुरू किया कि यूसीसी बीजेपी का चुनावी एजेंडा है और इसके जरिए वो लोकसभा चुनावों में वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आबादी करीब 2.9% है, लेकिन इस समुदाय के विधायक प्रीतम सिंह ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जनजातियों ने यूसीसी के प्रति अपनी सहमति नहीं जताई है। राज्य में करीब 60,000 आबादी वाले वन गुर्जर समुदाय से भी यूसीसी पर आपत्तियां सामने आई हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी के मुद्दे पर कई मामलों के विचार कर रही है और सरकार को कोई निर्देश जारी हालांकि नहीं किया गया। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि कानून बनाने का काम देश की संसद का है। साल 1985 में शाहबानो केस में कोर्ट ने कहा था कि देश में अब तक आर्टिकल 44 का लागू नहीं होना खेद की बात है। हाल ही में पिछले साल जनवरी में शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार के एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अब जबकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी हो चुकी है, बीजेपी शासित 2 राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात में भी इन दिशाओं में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों में यूसीसी के लिए कमेटियां गठित की गई हैं। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, लेकिन वहां उसकी हार हो गई। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार पूरे देश में यूसीसी लागू करने का फैसला कर सकती है।
फिलहाल इस पर संदेह है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि केंद्र सरकार राज्यों में इसके नतीजों पर नजर रखेगी। हाल ही के दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यूसीसी के पक्ष में लगातार बयान देते रहे हैं, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक लंबित मामले पर फैसला आने की प्रतीक्षा भी कर रही है। सबरीमाला केस में आर्टिकल 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापकता तय करने का मामला संवैधानिक पीठ के पास लंबित है। 3 साल बीतने के बाद भी इस केस में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही चुनावों से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।